जैसे मनुवाद को की जड़ों को हिलाने के लिए एक जवानी की सुनामी चल पड़ी है। मैं रामेश्वर पवन पेशे से वकील हूँ, सोशल वर्कर। जो आज विमोचन हुआ उस किताब का नाम है बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं उमाशंकर मानव उर्फ फौजी 70 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम यशवंत मौर्य है। मैं राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी का संस्थापक हूँ और आज मैंने अपनी पार्टी का जो है आज़ाद समाज पार्टी में विलय किया। अमर सिंह सागर, लखनऊ से आया हूँ। परियोजना प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं निदेशक था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के ऑर्गेनाइजेशन KVIC। यहाँ पर पहले कहते हैं बहुत सारे जवान बच्चे केवल जुड़े हुए हैं, बच्चों की पार्टी है। अब तो प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़े सीनियर लोगों को भी बुलाया जा रहा है। मैं मौलाना रफीउल्लाह, सुल्तानपुर जिला ही पे। लोग समझते हैं कि संख्या और हथियार से जंग होती है और लड़ाई होती है, कब्जा होता नई विचारधारा से होता है। उस विचारधारा की काट अगर इस मुल्क में है कोई तो सिर्फ अम्बेडकरवादी विचार। मैं राजेंद्र प्रसाद PF डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम RS पाल है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ LIC में। मैं CB पटेल, इसी अयोध्या जनपद का ही रहने वाला हूँ। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ। मेरा नाम है बौद्ध राम दुलारे यादव। मैं साइकिल पर 2 पाइप लगा रखा हूँ, एक पर पंचशील का झंडा रहता है, दूसरे पर राष्ट्रीय ध्वज रहता है। परिवार के बेटे ने ही मेरा पंचशील का झंडा तोड़ दिया, तो मैंने अब जो स्टील की पाइप नट बोल्ट से टाइट लगा रखी, कोई तोड़ने नहीं पाया। हमारा नाम राजू निषाद है। लड़ने वाले लोग मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का ये 16वां चरण है। 15 मंडलों पर घूम चुकी ये यात्रा आज अयोध्या मंडल तक पहुंची है। क्या परिचय है आपका? मैं रामेश्वर पवन, बहराइच का रहने वाला हूँ, पेशे से वकील हूँ, सोशल वर्कर हूँ। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ आपकी, तो आपने इसी मंच को क्यों चुना उस पुस्तक के विमोचन के लिए, और पुस्तक का नाम क्या है, क्या है उसमें? जो आज विमोचन हुआ उस किताब का नाम है बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारा लेखन ही हमारे महापुरुषों को लेकर के, बुद्ध से लेकर जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया, जनमंगल ये कार्य किया, पूरे विश्व में सभी प्राणियों में समता देखने का काम किया, उन्हीं पर हमारा पूरा लेखन है। और ये मेरी 64वीं किताब है। और इसका विमोचन आज की जो परिस्थितियां हैं, या तो राजनीतिक मंच से न कराया जाए, और अगर किसी राजनेता से कराया जाता है तो उन लोगों से हम कैसे करा सकते हैं जो एक बार तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी बार जा कर के वो चंदन लगा के माथा घिसटने लगते हैं पत्थर पर। तो हमें तो ऐसे व्यक्ति को चुनना था जिस व्यक्ति में सामाजिक न्याय के लिए और पूरी तरीके से वैज्ञानिक चिंतन हो, और जिस महापुरुष ने पूरे देश में सामाजिक न्याय को लेकर, सामाजिक क्रांति को लेकर, महामना ज्योतिबा फुले ने इतना बड़ा आंदोलन किया, छत्रपति शिवाजी की समाधि खोज करके निकाली हो और उनका पोवाड़ा लिखा हो, उनके इतिहास को सामने लाया हो, ऐसे महापुरुष पर जब किताब लिखी जाए, समाज को सही दिशा देने के लिए लिखी जाए, तो उसका विमोचन और किसी से कैसे हो सकता है? आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय, मैं उमाशंकर मानव उर्फ फौजी 70 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा हूँ। ये इसकी वजह है भारत का संविधान। मैं भारत का संविधान मानता हूँ। हर जगह देश पर संकट आता है तो सेना ही क्यों लगाई जाती है। हमारे पास कहने को तो बहुत से लोग हैं, देवी देवता हैं। जब बंटवारा हुआ तब भी थे वो, लेकिन भाग के कहीं पाकिस्तान एक भी नहीं गए, सारे के सारे यहीं रह गए। आज उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं वो नज़र नहीं आते हैं। वो नज़र आते हैं तो आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए उनको यूज किया जाता है। हमारा सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ जो है भारत का संविधान है। मतलब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इन तमाम प्रबुद्ध सम्मेलनों के मंचों पर युवा बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन जैसे तमाम युवा बुजुर्ग जो कहते थे ना युवाओं की फौज है, ये देखिए ये अपने आप को युवा कह रहे हैं। ऐसे युवाओं की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। आपका परिचय? मेरा नाम गिदाऊ यादव उर्फ क्रांति कुमार यादव है और मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी था, ग्राम पंचायत रिटायर हुए हैं जी। आपका परिचय? राम जन्म वर्मा, अम्बेडकर नगर, किसान यूनियन से जुड़े हैं, हम किसान ही हैं। आपका परिचय? मेरा नाम यशवंत मौर्य है। मैं राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी का अध्यक्ष और संस्थापक हूँ और आज मैंने अपनी पार्टी का जो है आज़ाद समाज पार्टी में विलय किया। पार्टियां बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी और भी मजबूत हैं संख्या बल के हिसाब से, विधायक ज़्यादा हैं, सांसद ज़्यादा हैं। इस एक सांसद वाली पार्टी को क्यों चुना आपने? इसके पीछे एक बात है कि जिसके बारे में मैं
जितना अपने ऊपर भरोसा करता हूँ उतना अगर उस व्यक्ति के ऊपर भी कर सकूँ तो तभी लोगों से कह पाऊँगा, और नहीं तो फिर नहीं कह पाऊँगा। तो उतना भरोसा जो है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर है। इसलिए क्योंकि जो लड़ाई, हमारी पार्टी का नाम ही राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी था, तो सारा झगड़ा, सारा सब मामला हिस्से का है, और उस हिस्से को पूरी मजबूती से पूरे देश में उठाने का काम, देने का जो है मजबूत वादा और मजबूती से जो है उसको उठाने का काम अगर चंद्रशेखर जी कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं बनता है कि अब अलग से जो है हम चलाते रहें, बजाय इसके कि उस ताकत को जो है और मजबूत किया जाए। और जो सांप्रदायिक ताकतें देश को ख़त्म कर देना चाहती हैं, गरीबों के अधिकारों को ख़त्म कर देना चाहती हैं, संविधान में प्राप्त अधिकारों को ख़त्म कर देना चाहती हैं, उनसे मजबूती से लड़ा जाए और उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आपका परिचय? अमर सिंह सागर, लखनऊ से आया हूँ। एज ए परियोजना प्रबंधक के पद से 2018 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो वो चीज़ हमने देखी भाई चंद्रशेखर जी में कि ये जो बात कहते हैं इनकी बात में वजन है और ये चीज़ लागू करेंगे, इसलिए हम आज लखनऊ से चल करके यहाँ पर आए। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं निदेशक था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के ऑर्गेनाइजेशन केवीआई से। एक्चुअली मैंने एक प्रबुद्ध सम्मेलन जो है लखनऊ में देखा था, तो उस टाइम में मैं देखा कि वास्तव में चंद्रशेखर जी का जो आभा मंडल है, ऐसा लगता है जो कहते हैं वो करते हैं, उनके करने और कहने में हमें कोई भेद नहीं लगता। जैसे दूसरा मैं देखता हूँ कि जहाँ पर पहले कहते हैं बहुत सारे जवान बच्चे केवल जुड़े हुए हैं, बच्चों की पार्टी है, ऐसा लगता है, लेकिन हम भी कई बार बात करते थे, मैं भी कहता था कि वास्तव में तो सब बच्चे लग रहे हैं, कोई थिंकर टाइप नहीं लगता। उसके बाद में जब सुनने को मिला अब तो प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़े सीनियर लोगों को भी बुलाया जा रहा है, तो मैं देखा तो मैं दोबारा भी इसमें आया। दूसरा अच्छा ये लगता है कि जैसे ना एक सुनामी है, जैसे मनवाद को की जड़ों को हिलाने के लिए एक जवानी की सुनामी चल पड़ी है। इसलिए बड़ी आशा है कि भारत में जो है बाबा साहब का जो संविधान है अब पूरी तरीके से लागू होगा भाई चंद्रशेखर के लीडरशिप में। आपका परिचय? मैं मौलाना रफ़ीउल्लाह, सुल्तानपुर ज़िला यहीं पर करीब। सुल्तानपुर जिले से आप? जी। और अयोध्या मंडल में मैं इस वक्त में भाईचारा कमेटी का सह संयोजक भी हूँ। तो क्यों इस पार्टी में क्या खास लगा आपको? असल में मसला ये है सर कि पूरे मुल्क पे जिस विचारधारा का राज है वो मनुवादी विचारधारा है, और लोग समझते हैं कि संख्या और हथियार से जंग होती है और लड़ाई होती है, कब्ज़ा होता नई विचारधारा से होता है। इस वक्त में हर सिस्टम पर जो कब्ज़ा है वो सिर्फ विचारधारा के सहारे हुआ है, और उस विचारधारा की काट अगर इस मुल्क में है कोई तो सिर्फ अम्बेडकरवादी विचारधारा। 85 बनाम 15 उनका झूठा है, लड़ाई उनकी भी है, और 85 बनाम 15 अम्बेडकरवादी विचारधारा ये सच्चा है। हिंदू सिर्फ वो 15 जो धोखेबाज हैं, वो अपनी वोट की और ताकत की संख्या को बढ़ाने के लिए हिंदू हैं, इनको बनाते हैं। बाकी हिस्सेदारी की बात आएगी तो ये चमार हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अमूमन एक परसेप्शन बना दिया गया है कि मुस्लिम समाज वहाँ वोट करता है, देख लेता है जो बीजेपी को हरा रहा है। इस चक्कर में वो विचारधारा की बात न करते हुए एक तरफ बह जाता है। कितनी इस बात में सच्चाई है और कितना लोगों को आप इस बात समझा ले जाएंगे कि ये गलत है? देखिए, मुसलमानों में भी विचारधारा की भारत में इस वक्त में लड़ाई जो है विचारधारा की है। मुसलमानों तक भी ये कैडर, इस तरीके पर कैडर पहुंचना ज़रूरी है। वाहिद आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जो मान्यवर जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में इस वक्त में चल रही है, जो है का नाम जो है महापुरुषों की विचारधारा पे चल रही है। और यही वो असली विचारधारा पे जो 85 के फार्मूले, एक रुपये का सदस्य भी किसी 15 से नहीं बनाया जाएगा, यही इसकी जीत है। अगर यही विचारधारा घर घर तक मुसलमान नहीं सबके अंदर, तो मुसलमान ये भूल जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, वो कहेंगे कि हम 85 हैं। अच्छी बात कही आपने। आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद, पीएफ डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से कई लोग आए हैं, तो लखनऊ से यहाँ तक आने की क्या वजह है? अब किस सोच के साथ? तो ये तो सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा ही रहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक खासियत है कि जिंदा लोगों के मिशन का काम, जहाँ की बागडोर जिंदा लोगों के हाथ में हो, उनके साथ में जो है कंधा से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। बाकी तो जब तक सांस रहेगी इस समाज के लिए मैं सभी के साथ कंधा से कंधा कर मिला करके चलता रहूँगा। और यही था कि मेरा धैर्य रुक नहीं पाया, यहाँ तो क्या कहीं भी चले जाएंगे। मेरा नाम RS पाल है। मैं पेशे से प्रोफेसर, मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ LIC में। तो और सामाजिक तौर से तो एक OBC महासभा, उसका मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूपी का। क्या देख करके आ गए आप पार्टी में? एक विचारधारा देख कर आए हैं, बहुजन कॉन्सेप्ट से कि जो है यहाँ पे समानता, सबको सम्मान, हक, अधिकार बराबर। तो आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, मिल रही है? बहुत अच्छा। अलावा तो नहीं है कोई? नहीं,
एकदम ब्लाइंड फेथ होके काम जो है यहाँ करना चाहिए हर ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों को। क्या परिचय है आपका? मैं CB पटेल, इसी अयोध्या जनपद का ही रहने वाला हूँ और मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जक संघ और इस समय वैश्विक अर्जक संघ का राष्ट्रीय कार्यभार देख रहा हूँ। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आपने मंच शेयर किया, तमाम लोगों के साथ मिलकर सहयोग भी किया, पूरा एक्टिव नजर आ रहे थे। कौन सा वो विचार है जो आपको पसंद आ गया कि चंद्रशेखर आज़ाद के मंच पर आपको आने में दिक्कत नहीं हुई? मैंने देखा चंद्रशेखर आज़ाद को कि 1 जून को जो है इन्होंने अर्जक संघ का स्थापना दिवस मनाया बहुत बड़े पैमाने पर। वहीं से मैं प्रभावित हुआ कि चंद्रशेखर जी कुछ कर सकते हैं जो वर्मा जी के पूरे विचारों को लेकर के ये पूरे समाज में उनकी जागृति फैला रहे हैं। यही अच्छा लगा हमको। और आज ये पता चला प्रबुद्ध सम्मेलन है, तो प्रबुद्ध का मतलब होता है कि सोच विचार कर हम कार्य करें और अच्छी प्रेरणा दे लोगों को। इसीलिए मैं प्रभावित होकर यहाँ इस मंच पे आया। अच्छा, इससे पहले किसी कार्यक्रम में शामिल हुए आप पार्टी के? अभी तक मैं किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल हुआ। यही मैं समझना चाहता हूं कि आप सबके मन में कुछ ना कुछ परसेप्शन है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तमाम तरह के ज्ञान चलते हैं। तो आज यहाँ आने के बाद आपके परसेप्शन में क्या क्या चीज़ बदली? आपको क्या महसूस हुआ कि ये गलत अफवाह थी और यहाँ आकर के तो मामला अलग था? नहीं, जो सोचा था मैंने और जो सुना था उस हिसाब से चंद्रशेखर जी के विचारों को सुना तो लगा कि ये जो है कुछ करने वाले हैं और कर ले जाएंगे। इसलिए मैं भी इनका साथ देने के लिए तैयार हुआ आज के विचारों को सुन करके। अच्छा, तमाम लोगों ने, जितने ये प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोगों ने मिलकर के 1.5 लाख रुपए का सहयोग भी किया। तो ये छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके आप तमाम लोगों ने किया, इसके पीछे क्या मकसद है? उसका मकसद यही है कि कोई भी संगठन बिना पैसे के नहीं चल सकता। और जब धन्ना सेठों से कोई पैसा लेगा, पार्टी तो चल सकती है, धन्ना सेठों से पैसा लेगा तो मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि जिसका सहारा लेंगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में छोटा छोटा सहयोग, जो वंचित समाज है, जिसके हक मारे गए हैं, जिसका हक हमें देना है, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है आज़ाद समाज पार्टी, उनसे जो पैसा मिलता है, ये चीज़ हमने देखा है। चुनाव में भी लोगों ने पैसा तक भेजा था, कुछ लोग नहीं रुपया भेज सकते, पैसा इकट्ठा करके भेजा था। तो उन स्थितियों में ये जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका मकसद यही है कि पार्टी को केवल ये न लगे कि पैसा इकट्ठा, उसके पीछे वो जो माप है, जो आम जनता है, उसका भी जुड़ाव दिखना चाहिए कि एक आदमी का पैसा नहीं है, ये हजारों लोगों का पैसा है। आपका क्या परिचय है? मैं कल्पनाथ वर्मा, अर्जक संघ के समिति में। अच्छा, आप भी अर्जक संघ से? जी। तो यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो विचारधारा है, क्या वो अर्जक संघ की विचारधारा से मेल खा रही है? क्या वजह है कि अर्जक संघ के लोग इतना पसंद कर रहे हैं? मैं आज़ाद पार्टी के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और निकट भविष्य में जो भी हमारे संगठन द्वारा योगदान होगा वो देंगे और इस पार्टी को बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे और साथ ही साथ धन, बल, शक्ति और साहस जुटाकर इस पार्टी को हिमालय पर्वत की चोटियों पर पहुंचाने का कार्य करूंगा। एज क्या है आपकी? 77 ईयर्स, 77 साल। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है बौद्ध राम दुलारे यादव, साकेत फैजाबाद अयोध्या का वासी हूँ और इसी शहर में रहता हूँ। मैं साइकिल पर 2 पाइप लगा रखा हूँ, एक पर पंचकील का झंडा रहता है, दूसरे पर राष्ट्रीय ध्वज रहता है जो 4 रंगों का है। बीजेपी उसको तिरंगा कहती है, मैं उसको 4 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज बोलता हूँ। और बौद्ध धर्म। कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं? मैं ऐसा पहले तो 10 साल था, अब 11 हो गया। 11 हो गया। एक बार मैंने इंटरव्यू किया था आपका, तो कुछ लोगों ने विरोध किया तो साइकिल तोड़ दी गई थी आपकी एक बार। नहीं, साइकिल नहीं तोड़ी गई थी। जो नासमझ लोग थे तो परिवार के ही बेटे ने ही तोड़ दिया झंडा मेरा। परिवार के बेटे ने ही मेरा पंचशील का झंडा तोड़ दिया। तो मैंने अब जो स्टील की पाइप नट बोल्ट से टाइट लगा रखी, कोई तोड़ने नहीं पाया। इनका नाम दोबारा सुन लीजिएगा, बौद्ध राम दुलारे यादव। मैं यहाँ जितने लोग हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग हैं उनके टाइटल सुन लीजिए, उन लोगों की उम्र सुन लीजिए। उम्र कितनी है आपकी? 77। उम्र सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक करवट ले रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा या देखना नहीं चाहते हो, वो आपकी समस्या है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम राजू निषाद है, भारत सहयोग संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष है
उपाध्यक्ष हैं, अवधि खबर के पत्रकार हैं। अच्छा, आपके मन में कौन सी ऐसी प्रेरणा आ गई कि आप वीरांगना फूलन देवी की एक पुस्तक लेकर के आ गए और आपने कहा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को मंच पे देना चाहते हैं, और वो उतर करके नीचे तक आ गए और आपसे वो पुस्तक ले ली? क्या प्रेरणा थी आपके मन में ऐसी? शेखर भाई से लगाव, क्रांतिकारी लगाव के कारण ये है कि जो उनका लड़ने का वो होता है, लड़ने वाले लोग मुझे ज़्यादा पसंद ये है। कह रहा हूँ कि आपको ये उम्मीद थी कि किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जहाँ हजारों की भीड़ हो, वो नीचे तक आपसे मिलने चला आएगा? नहीं थी, यही तो आदमी को महान बनाता है, वही अलग करता है उसकी दिशा दशा को, वही तो देखना है। अंतिम व्यक्ति पर खड़े पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को देखना है, तो अगर इस तरीके से जो देखेगा उसके विषय में सोचने के लिए मजबूर तो होना पड़ता है ना। इस मामले में भाई चंद्रशेखर जी नंबर 1 है। नंबर 1 है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।